सो डियर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब परिवार एमआरएस स्टडी में। तो डियर, हम लोग जो है सॉइल मैकेनिक्स का जो है क्वेश्चन देख रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग जो है आगे की ओर क्वेश्चन देखते हैं और डिस्कस करते हैं। तो आज का अपना क्वेश्चन है द कंप्रेशन कर्व, है ना। जो कंप्रेशन कर्व है जिसमें वॉइड रेशियो जो है ई दिया गया है और इफेक्टिव स्ट्रेस जो है सिग्मा वी डैश है ना। मतलब इसका एक ग्राफ बनाए वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस का। इसका जो कर्व जो आएगा वो कंप्रेशन कर्व होगा फॉर अ सर्टेन क्लेई सॉइल है इज अ स्ट्रेट लाइन इन ए सेमी लॉगरिथमिक प्लॉट, है ना। सेमी लॉग पे उसको जो है स्ट्रेटली जो है ड्रॉ किया जा रहा है, प्लॉट किया जा रहा है। एंड इट पासेज थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट से पास कर रहा है। E इज इक्वल टू 1.2 वी सिग्मा वी डैश इज इक्वल टू 50 किलो पास्कल एंड E इज इक्वल टू 0.6 एंड V डैश इज इक्वल टू 800 किलो पास्कल। द कंप्रेशन इंडेक्स, तो कंप्रेशन इंडेक्स क्या होगा उस सॉइल का वो बताना है। तो CC इज इक्वल टू डेल E बाई लॉग सिग्मा वी टू डैश V2 बाई सिग्मा V1 बार। तो 1.2 माइनस 0.6 बाई लॉग 800 बाई 50। तो यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 0.49 इज द राइट आंसर। ये आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल है जो कि लिया जा रहा है मिडिल ऑफ द क्ले लेयर। क्ले का जो लेयर है उसके मिडिल ऑफ द पॉइंट से। ये मान लो कि 1 मीटर डेप्थ का जो है सैंड और क्ले लेयर्स है और उसके बाद हार्ड स्ट्रेटम है ना। तो यहाँ पे जो है मिडिल ऑफ द क्ले के मिडिल, यानी यहाँ से अगर यहाँ तक की हाइट की बात किया जाए तो 1.5 मीटर है, नहीं 0.5 मीटर है। और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा अगर कैलकुलेट किया जाए, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कैलकुलेट किया जाए तो ये 1.5 मीटर जो है यानी ग्राउंड लेवल से जो डेप्थ है वो कितना है 1.5 मीटर है, जो कि फिगर में हमें दिया गया है। ओके, द वाटर टेबल वाज एट द टॉप ऑफ क्ले लेयर के टॉप में जो है वाटर टेबल जो है प्रेजेंट है। लेबोरेटरी टेस्ट का जो है ये रिजल्ट जो है हमें मिला है। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो हमें सारा डाटा दिया गया है, जैसे नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ क्ले 25%, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर ऑफ क्ले 60 किलो पास्कल, कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ क्ले 0.5, कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ क्ले 0.05 जो है दिया गया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है क्ले का वो 2.7 जो है दिया गया है। वर्क यूनिट वेट ऑफ सैंड दिया गया है 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। कॉम्पैक्टेड फिल, कॉम्पैक्ट किया जा रहा है जिसमें फिल किया जा रहा है 2.5 मीटर हाइट विद यूनिट वेट 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इज प्लेस्ड एट ग्राउंड पे रखा गया। और एज्यूम करना है कि जो यूनिट वेट है वाटर का वो 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। सो अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट क्या होगा क्ले लेयर का, वो जो है आपको बताना है। और जो अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट होना चाहिए वो mm में होना चाहिए, ये यहाँ पे जो है बोला गया है। तो गामा समर्ज्ड इज इक्वल टू 1 माइनस E बाई 1 माइनस 1 बाई G माइनस 1 बाई 1 प्लस E गामा W, G माइनस 1 बाई 1 प्लस E इज इक्वल टू W G बाई S गामा W। तो G इज इक्वल टू 2.7 माइनस 1 बाई 1 प्लस 2.7 इंटू 0.25, S इज इक्वल टू 1 क्योंकि पूरा का पूरा सैचुरेटेड है, क्योंकि समर्ज निकाल रहे हैं तो 1 इंटू 10। तो यहाँ से गामा समर्ज्ड ऑफ क्ले, ये क्ले के लिए निकाले हैं क्योंकि क्ले के ऊपर ही तो वाटर टेबल प्रेजेंट है ना। तो 10.15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ये गामा समर्ज्ड आ गया क्ले के लिए। सो सिग्मा बार इज इक्वल टू हो जाएगा 17 प्लस 0.5 इंटू 10.15, तो 22.07 जो है ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है आ जाएगा। सो डेल सिग्मा बार इज इक्वल टू आएगा 2.5 इंटू 20 यानी 50 किलो न्यूटन पर मीटर
क्यू जो है यहाँ पे आ जाएगा। ये अगर आप ग्राफ देखें तो ये एक तरीके से ग्राफ बनेगा कि 22.07 से जो है ये आपका आएगा कंप्रेशन इंडेक्स, है ना, ये सॉरी ये रिकम्प्रेशन इंडेक्स, और ये जो है कंप्रेशन इंडेक्स जो है आपका होगा यहाँ पे मान लो 60 है और ये 72.07 जो है आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि डेल एच, है ना, डेल एच जो है डेल H1 प्लस डेल H2 के इक्वल होता है, वही बताता है कि कितना सेटलमेंट जो है हमारा ओवरऑल या टोटल सेटलमेंट हुआ है। सो डेल H1 इज इक्वल टू CRH बाई 1 प्लस E नोट लॉग 60/22.07। यहाँ पे अगर बात किया जाए वॉइड रेशियो की तो वॉइड रेशियो इज इक्वल टू WG/S, तो यहाँ पे E इज इक्वल टू आ जाएगा 0.675। वही CR की बात किया जाए तो CR का फॉर्मूला होता है डेल E बाई लॉग 60/22.07। तो यहाँ से जो डेल E का जो वैल्यू है ना, वॉइड रेशियो जो चेंजेस का जो वैल्यू होगा, क्योंकि CR का वैल्यू है 0.05 रिकम्प्रेशन इंडेक्स का, तो यहाँ पे आ जाएगा चेंज इन वॉइड रेशियो 0.0217। तो यहाँ से वॉइड रेशियो ऑफ अनदर आ जाएगा E माइनस डेल E, सो E डैश इज इक्वल टू आपका जो है आ जाएगा 0.653। ये जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब इस पूरा जो डाटा दिया गया है उस डाटा को, ये जो फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, मान लो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में जो है हम लोग इसको पुट कर दिए, तो डेल H1 इज इक्वल टू 0.05 इंटू 1000 बाई 1 प्लस 0.675 लॉग 60/22.07। पूरा वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, है ना, पहले इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो 29.85 आएगा, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.4343 आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.965 mm जो है आ जाएगा डेल H1। डेल H1 आ गया। इसी तरीके से डेल H2 जो है हम लोग निकालेंगे, डेल H2 इज इक्वल टू CCH बाई 1 प्लस E डैश लॉग 72.07/60, है ना। तो ये करेंगे तो यहाँ पे ये करें, देखो अब ये क्यों आया, क्योंकि डेल सिग्मा जो है, सिग्मा बार जो है ये 50 था, तो सिग्मा बार प्लस डेल सिग्मा बार करेंगे तो 50 प्लस 22.07, तो ये आ जाएगा 72.07। इसलिए ये जो है लिया गया है, ये चीज़ जो है याद रखिएगा, ये न कि कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये कहाँ से आया है, ठीक है। जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला के अनुसार ही जो है लिखा गया है, बट यहाँ पे क्या है कि आपको मैंने शॉर्ट करके आपको जो है बता दिया है, इसलिए जो है आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो डेल H2 जो है 22.077 जो है mm आएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 12 और 24 को जोड़ेंगे तो 36 और पॉइंट में भी समथिंग है, तो यहाँ पे 37.042 mm ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया है कि 4 मीटर थिक लेयर है जो कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले है, जिसका एवरेज वॉइड रेशियो जो है E इज इक्वल टू 1.3 है, और उसका जो कंप्रेशन इंडेक्स है 0.6 है। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जो है 1 मीटर क्यूब पर ईयर है। इफ द इंक्रीज इन वर्टिकल, अगर वर्टिकल प्रेशर इंक्रीज होता है ड्यू टू फाउंडेशन लोड के कारण से ऑन द क्ले लेयर इज इक्वल टू द एग्जिस्टिंग इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर, जो ओवरबर्डन प्रेशर था उसके इक्वल होता है, तो जो चेंज होगा थिकनेस में क्ले लेयर का वो कितना चेंज होगा वो बताना है। तो डेल H इज इक्वल टू CCH बाई 1 प्लस E नोट लॉग 10 सिग्मा बार प्लस डेल सिग्मा बाई सिग्मा बार आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो डेप्थ है पहले जो है 4 मीटर जो है ये डेप्थ था, है ना, और ये क्ले है, और ये ऊपर जो है ग्राउंड लेवल ये जो है हमारा दिया गया है। तो डेल H इज इक्वल टू 0.6 इंटू 4/1 प्लस 1.3 लॉग 10 एन
सिग्मा बार प्लस डेल सिग्मा बार बाई सिग्मा बार। तो पूरा वैल्यू पुट करेंगे, तो पूरा वैल्यू पुट करने के बाद आपका जो है कैलकुलेट करिएगा ये पूरा डाटा को, है ना। पूरा डाटा को अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 314.1 mm। ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। अगर मीटर में बात किया जाए तो इतना मीटर आएगा, उसको mm में चेंज कर देंगे तो इतना mm जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। देखो कैलकुलेशन करते टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ प्रॉपर फॉर्मूला का यूज करके आपको कैलकुलेट करना है। अगर थोड़ा बहुत भी आप फॉर्मूला में इधर उधर करिएगा तो आप ही इधर उधर हो जाइएगा और क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है जब भी क्वेश्चन बना रहे हैं तब। अगला क्वेश्चन है द वाटर टैंक इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। वाटर टैंक जो है कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है सॉइल डिपॉजिट करके, है ना। सॉइल का डिपॉजिट किया जा रहा है, उसके बाद फिर जो है वाटर टैंक कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। सर्कुलर फुटिंग ऑफ डायमीटर 3 मीटर, सर्कुलर फुटिंग बना रहे हैं जिसका 3 मीटर का डायमीटर है। एंड डेप्थ ऑफ एम्बैंकमेंट जो है वो 1 मीटर है। हैज़ बीन डिजाइन टू सपोर्ट द टैंक, टैंक को सपोर्ट करने के लिए जो है उसको डिजाइन किया जा रहा है। द वर्टिकल लोड टू बी टेकन बाय द फुटिंग 1500 किलो न्यूटन, है ना। 1500 किलो न्यूटन वर्टिकल लोड्स जो है टोटल यहाँ पे लगेगा। तो एज्यूम करना है कि जो यूनिट वेट है वाटर का 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। लोड डिस्पर्सन पैटर्न जो है 2V यानी 2 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल है। द एक्सपेक्टेड सेटलमेंट ऑफ टैंक, जो एक्सपेक्टेड सेटलमेंट होगा टैंक का ड्यू टू प्राइमरी कंसोलिडेशन ऑफ क्ले लेयर वो कितना होगा mm में आपको जो है बताना है। तो ये जो है लेयर है आपका, ये ग्राउंड लेवल है ना। ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ से यहाँ तक ये जो है सिल्टी सैंड है, उसके बाद सैंड है, उसके बाद नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले है और उसके बाद फिर डेंस सैंड है। यहाँ पे ये 2 मीटर 6 मीटर 10 मीटर जो है डेप्थ दिया गया है। जो नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले है उसका कंप्रेशन इंडेक्स जो है 0.3 दिया गया है। वो ई नोट दिया गया 0.7, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन CV दिया गया 0.004 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। गामा सैचुरेटेड दिया गया है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। वही अगर सैंड की गामा सैचुरेटेड बात किया जाए तो सेम है, और गामा इज इक्वल टू सिल्टी सैंड का जो है 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब जो है दिया गया है। जो वाटर लेवल या जो है प्रेजेंट है वो सैंड लेयर के ऊपर में प्रेजेंट है, सिल्टी सैंड से नीचे ग्राउंड लेवल से 2 मीटर डेप्थ पे जो है ये वाटर टेबल प्रेजेंट है। ये फिगर में जो हमें दिया गया है, क्वेश्चंस में नहीं दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिगर में हमें ये बताया गया है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ पे ये 3 मीटर का फुटिंग जो है आपका दिया गया है, ये 1500 किलो न्यूटन है, ठीक है। तो ये लोड डिस्पर्सन जो है आपका इस तरीके से हो रहा है। ये जो सॉइल का जो सैंपल दिया गया था 2 मीटर 6 मीटर और 10 मीटर है ना यहाँ तक, तो ये जो 10 मीटर है उसका आधा तक ही जो है हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो डेल सिग्मा आएगा इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस ड्यू टू स्ट्रक्चरल वेट एट द सेंटर ऑफ द क्ले लेयर के सेंटर तक। तो आ जाएगा 1500/π/4 इंटू 3 + 12 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 8.488 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा बार आ जाएगा 15 × 2 + 18 - 10 × 6 और 18 - 10 × 5, ये 118 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। सो डेल H इज इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे CC × H/1 + E नोट log 10 सिग्मा बार प्लस डेल सिग्मा बार बाई सिग्मा बार। तो यहाँ पे पूरा वैल्यू पुट करेंगे CC का, H का, E नोट का, सिग्मा बार का, डेल सिग्मा बार सिग्मा का और सिग्मा बार का। तो यहाँ पे वैल्यू पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगा डेल H का वो आपका आ जाएगा 53.21 mm, है ना। ये mm में आएगा ना, परसेंटेज कहाँ से आएगा यार, mm में जो है आपका ये आंसर आएगा। ये आपका मीटर में आएगा और ये जो है आपका mm में जो है आंसर आ जाएगा। 53 मीटर नहीं सेंटीमीटर, मीटर है ना, मीटर से 10, हाँ ये जो है आपका आएगा, ठीक है।
एक बार कैलकुलेट आप भी कर लीजिएगा, मेरे अनुसार यही इतना ही जो है आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग डाटा आर गिवन फॉर लेबोरेटरी सैंपल। लेबोरेटरी सैंपल के लिए सिग्मा नोट क्या दिया गया 175 किलो पास्कल, ई नोट दिया गया 1.1, सिग्मा नोट प्लस डेल सिग्मा जो है नोट दिया गया है 300 किलो पास्कल, ई जो है दिया गया 0.9। इफ द थिकनेस ऑफ क्ले का जो थिकनेस है वो दिया गया है क्ले सैंपल का 25 mm। द वैल्यू ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी का जो वैल्यू है कॉफिशिएंट का वो कितना होगा इन मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर, यहाँ पर किलो न्यूटन, जो कि 10⁻⁴ के क्रम में होना चाहिए। तो देखिए एम भी इज इक्वल टू होता है डेल ई बाई 1 प्लस ई बाई डेल सिग्मा। तो अगर हम लोग करें तो इसको घटा दें इसमें से, है ना, तो हमारा जो है डेल सिग्मा जो है आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1 - 1 - 0.9 बाई 1 प्लस 1.1, तो 0.2 और 300 - 175 तो 125 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एम भी इज इक्वल टू 7.61 × 10⁴ मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। तो ये जो है आपका आंसर हो गया। ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा जो है भरा जाएगा 7.61, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चंस आपका यहाँ पे दिया गया है कि अ लेयर इज नॉर्मली कंसोलिडेटेड सैचुरेटेड सिल्टी क्ले है जो कि 1 मीटर डेप्थ थिकनेस है, इज सब्जेक्टेड टू वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन। वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन है अंडर द प्रेशर इंक्रीमेंट ऑफ 20 किलो पास्कल। 20 किलो पास्कल का प्रेशर इंक्रीमेंट के साथ द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉयल, जो सॉयल का प्रॉपर्टीज है जिसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी जो दिया गया है 2.7 है, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट जो है 45% है, कंप्रेशन इंडेक्स जो है 0.45 है एंड रिकम्प्रेशन इंडेक्स जो है 0.05 है। तो जो इनिशियल एवरेज इफेक्टिव स्ट्रेस होगा विद इन लेयर के विद इन वो 100 किलो पास्कल्स दिया गया है। एज्यूम करना है कि टरजागी थ्योरी जो है वो एप्लीकेबल हो सके उस कंडीशन में आपका प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट कितना होगा, ये जो है आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ से जो है वॉइड रेशियो निकालेंगे, ई इज इक्वल टू WG/S। यहाँ पे ये आ जाएगा E इज इक्वल टू WG/S। अब यहाँ पे S इज इक्वल टू, क्योंकि सैचुरेटेड है तो S इज इक्वल टू 1 होगा, तो E नोट इज इक्वल टू 1.215 जो है आ जाएगा। सो CC इज इक्वल टू, जो कि कंप्रेशन इंडेक्स है उसका वैल्यू जो है हमें दिया गया है 0.45। तो फॉर्मूला होता है डेल E बाई लॉग सिग्मा 2/σ1, है ना, और सिग्मा 2 इज इक्वल टू लिखते हैं सिग्मा 1 प्लस डेल सिग्मा बाई सिग्मा 1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो डेल E बाई लॉग 120/100, तो डेल E इज इक्वल टू 0.45 इंटू 0.079। तो डेल E यानी चेंज इन वॉइड रेशियो जो है 0.0356 जो है आ जाएगा। तो फॉर वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन, वन डायमेंशनल अगर कंसोलिडेशन हो रहा है तो डेल H/H इज इक्वल टू डेल E/1 प्लस E नोट होता है। तो यहाँ पे डेल H इज इक्वल टू आ जाएगा 0.0356/1 प्लस E नोट का जो वैल्यू है ना, वो हमें जो है दिया गया है। कितना दिया गया है, तो जो कि कैलकुलेट हम लोग ऊपर कर लिए थे, तो 1.215 इंटू 1000 H इज इक्वल टू दिया गया। तो डेल H इज इक्वल टू आ जाएगा 0.016 इंटू 1000, जो कि 16 mm जो है आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ना। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे डी देखेंगे तो डी में जो है दिया गया है। तो इस तरीके से जो है डियर आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो है प्रैक्टिस होगा। अगर आपका प्रैक्टिस होगा तो आप उसमें अच्छा कर पाएंगे, नहीं प्रैक्टिस होगा तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इसका नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल MRS स्टडी ऑफिशियल पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उसके थ्रू, या फिर आप हमारे ऐप इंजीनियर प्लस को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको नोट्स प्राप्त हो जाएगा। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आने वाले समय में आपको और भी दिए जाएंगे, और भी अभी क्वेश्चन है, कई सारे क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोगों के सामने करवाऊंगा।